गंदे से गंदे गैस बर्नर को मिनटों में साफ करने का और बिल्कुल नए जैसे बनाने का दो कमाल का आइडिया मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ना ही इसमें पैसे खर्च होने वाली है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ेगा और चुटकियों में आप इसे बिल्कुल नए जैसे बना सकते हैं। तो 3 गैस बर्नर आप देख सकते हैं, गंदा है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा काले नहीं होने देती बर्नर को। उसका कारण है कि एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, दूसरा जब इसमें डट बैठ जाती है, कार्बन जमा हो जाती है तो सही से इसमें से गैस निकलती नहीं है। कई बार दूध बॉईल कर रहे हैं या फिर चाय बना रहे हैं तो चाय उबल के गिर जाती है या फिर ध्यान नहीं रहता है, कई बार दूध गिर जाती है तो इसकी जाली जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल ही ये काम नहीं करता है, हमें लगता है गैस बर्नर ही ख़राब हो गई है, जबकि उसमें डट बैठ जाते हैं। तो उसकी भी समय समय पे क्लीनिंग करनी चाहिए। मैं 2 कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। तो अगर आपका गैस बर्नर बहुत ज़्यादा काला है, आपने काफ़ी टाइम से उसको क्लीन नहीं किया है, तो वो भी चुटकियों में क्लीन हो जाएगी। तो पहला तरीका है, उसके लिए हमें चाहिए कोई गहरा बर्तन, कटोरी या फिर आप इस तरह से बाउल ले लीजिए और जितना भी गैस बर्नर क्लीन करना है आप उसमें रख दीजिए। उसमें रखना है आपको वाइट विनेगर यानी कि सिरका। तो वो रख के और इतना रखिएगा जिससे कि जो गैस बर्नर है डिप हो सके, और उसमें रख दीजिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रखने से जितने भी डर्ट होंगे, चिकनाई होगी, वो अपने आप निकल जाएगी। अगर बहुत काले हो गए हैं गैस बर्नर तो आप ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़िएगा। 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो जितनी भी चिकनाई है, कालापन है, वो सब निकल जाएगी। दूसरा आइडिया मैं शेयर करती हूँ, तब तक मैं उसको साइड में रख दी हूँ जिससे कि 1 घंटे के लिए उसे छोड़ सके। क्योंकि मेरा जो गैस बर्नर है वो ज़्यादा गंदा नहीं है तो 1 घंटे में ही ये क्लीन हो जाएगी। आपका बहुत ज़्यादा गंदा है, आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बर्तन ले ली हूँ। आप प्लास्टिक का बर्तन लीजिएगा या फिर कोई भी बेकार टूटा फूटा बर्तन है वो लीजिएगा। अब उसमें जितने भी गैस बर्नर आपको क्लीन करना है रख देना है और ऊपर से रखिएगा हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, जिससे हम टॉयलेट को साफ करते हैं। तो जो टॉयलेट में आप यूज़ कर रहे हैं वो नहीं लेना है, बल्कि अलग से जो हम लोग रखते हैं, अलग से एक हार्पिक ज़रूर रखते हैं। कई बार कहीं फर्श पे कुछ ऐसी दागें लग जाती है या फिर बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, किचन में ही कई बार दाग लग जाते हैं पानी के, तो उसे क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वही लीजिएगा। और आपको थोड़ा सा रख देना है ऊपर से हार्पिक को और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। बहुत काला है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैं 5 मिनट के लिए ही इसे छोड़ दी थी और अब इससे साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो जब भी आप हार्पिक यूज़ कर रहे हैं तो आप हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि कई बार उंगली कटी रहती है या फिर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे लेकिन मैं अक्सर ही कैरी बैग लगा लेती हूँ, तो फ़िलहाल वो भी नहीं मिल रहा था तो मैं ऐसे ही यूज़ कर ली हूँ। लेकिन आप कैरी बैग कम से कम लगा लीजिएगा, नहीं तो आप ग्लव्स है तो वो यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से 5 मिनट लगती है और अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा काला है गैस बर्नर तो आप उसे आधे घंटे के लिए डिप करके छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ़ कर लीजिए। अगर जो जाली है उसमें ब्लॉकेज आ गई है यानी चाय पत्ती का डट फंस गया है तो ब्रश की मदद से उसे साफ़ कर लीजिए। पर मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैं स्क्रबर से साफ़ करके और उसे धो ली हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसी हो गई है। ये भी काला था फिर भी ये आसानी से 5 मिनट के अंदर में क्लीन हो गई है। तो अब इसे मैं पोंछ लेती हूँ और अब जो दूसरा मैं रखी थी डिप करके उसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको साफ़ करके उसे भी दिखाती हूँ। 1 घंटा हो गया है तो इसे भी अब क्लीन कर लेती हूँ। तो जितना भी गैस बर्नर आप रखे होंगे उसे आप आसानी से इस स्क्रबर से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है। अगर बहुत काले हैं तब तो स्टील स्क्रबर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कोई भी स्क्रबर से आप साफ़ करेंगे आसानी से साफ़ हो जाएगी। थोड़ा सा मैं विम जेल यूज़ कर रही हूँ जिससे कि जो चिकनाई होगी, कई बार दूध गिर जाते हैं या फिर तेल के छींटे भी पड़ते रहते हैं तो थोड़ी सी चिकनाई हो जाती है, तो इससे इसकी चिकनाई भी दूर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है, आसानी से क्लीन हो जाती है। दोनों ही आइडिया बहुत ही कमाल का है। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आती है और मैं इसी आइडिया से गैस बर्नर की हमेशा क्लीनिंग करते रहती हूँ, जिस वजह से ये बिल्कुल नए जैसी रहती है, काले नहीं होते हैं। कम से कम 15 दिन में या 20 दिन में एक बार हमें गैस बर्नर की अच्छे से क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि कार्बन जमा नहीं होते हैं, ब्लॉकेज नहीं होते हैं, तो गैस अच्छे से निकलती है, यूज़ होते हैं। नहीं तो गैस वेस्ट होते हैं, जो बाहर गैस निकलती है बर्नर से अलग वो वेस्ट ही हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी समय समय पे क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मैं इसकी क्लीनिंग कर ली हूँ और अब इसे मैं धो के आपको दिखाती हूँ कि ये भी कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो इसे धो ली हूँ
और आप देख सकते हैं मैं पास से आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। लेकिन हार्पिक से जो हमने क्लीन किया था वो 5 मिनट में ही बिल्कुल नए जैसी हो गई है। और ये जो विनेगर से क्लीन की हूँ इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी, उसके बाद भी थोड़ा सा हमें घिसना पड़ा था। तो हार्पिक से बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। वैसे इस तरीके से भी आप रात भर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी, घिसना नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही आइडिया बहुत ही कमाल के हैं। अब आपको मैं गंदे से गंदे बर्नर को भी क्लीन करके बता रही हूँ। ये जो बर्नर है ये बहुत ही पुराने हैं, यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। तो इसलिए मैं नया बर्नर मंगाई थी बहुत टाइम पहले, पर ये पड़ा हुआ था। तो मैं इसे भी साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि हार्पिक से कितनी आसानी से गंदे बर्नर क्लीन हो जाते हैं, और वो भी मिनटों में ही। तो इसे मैं सेम तरीके से रख दूंगी, थोड़ा सा हार्पिक और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम छोड़ेंगे भी नहीं। अगर आपके पास समय है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद क्लीन करके आप देख लीजिए बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ और अब इसे मैं साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये गंदा था, काला था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे भी पड़ा था और हमें इसे चेंज करना था। तो मैंने काफ़ी टाइम से इसे क्लीन भी नहीं किया था, जिस वजह से बहुत गंदा था। तो मैं इसे साफ़ कर ली हूँ और अब पानी से धो के आपको दिखाती हूँ कि 5 मिनट के अंदर में ही कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। एक बार और मैं इसे विम जेल डाल के और फिर क्लीन करूँगी। तो थोड़ा सा विम जेल डाल रही हूँ और अब ले रही हूँ स्टील स्क्रबर और उससे रफ़ करके 2 मिनट के लिए और मैं साफ़ कर लूँगी। तो कितना ये काला था उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर में ये बिल्कुल नई जैसी हो गई है, इतने अच्छे से साफ़ हो गई है। अगर आप आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। तो इसे भी साफ़ कर ली हूँ और मैं इसे अब धो के और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप कितना भी गंदा गैस बर्नर को क्लीन करेंगे बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी, साफ़ सुथरी रहेगी। तो गैस भी बहुत अच्छे से निकलेगी इससे। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।